जो हिट है वही फिट है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी बाबा का नारा हिट हो गया है, इसलिए योगी आज की सियासत में फिट हो गए हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, ऐसे में योगी की जबरदस्त डिमांड है। मुंबई में जगह जगह योगी के पोस्टर लग गए हैं। उत्तर प्रदेश से हरियाणा को दिया उनका मैसेज महाराष्ट्र में पहुंच गया है। पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया। देश में इस वक्त मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी की है, इसलिए महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अभी से योगी का दरवाजा खटखटाने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव किस मुद्दे पर होगा विपक्ष के इस नेता ने तस्वीर साफ कर दी है। हम तो एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। राइट, अब आपको लिए चलता हूं मुंबई के उस पोस्टर को दिखाने जो होर्डिंग लगी हुई है, और होर्डिंग में क्या लिखा है और इसके मायने क्या है ये आपको बताता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा पोस्टर लगा, बाबा की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में योगी मुद्दा बन गए। मुंबई में हर तरफ उनके पोस्टर लग गए। अंधेरी और बैंड्रा में कई जगह पोस्टर लगे थे, ठाणे समेत बाहरी मुंबई में उनके पोस्टर लगे। हालांकि खबर है कि बीएमसी ने पोस्टर हटा दिए। बीएमसी में उद्धव का राज है तो पोस्टर हटा दिए गए, आचार संहिता भी लागू है। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने अपना मैसेज पहुंचा दिया है। पोस्टर पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर क्लेम नहीं किया, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से यह लगाया गया, लेकिन पोस्टर लगने के बाद लोगों के रिएक्शन आए। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी योगी की जबरदस्त डिमांड है, इसलिए खबर है कि बीजेपी दफ्तर में योगी की मांग और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता भी उन्हें यानी योगी को अपने इलाके में बुलाना चाहते हैं प्रचार के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की छवि, और मुंबई समेत महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की बड़ी तादाद, यह वजह है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई के लोग जब उन्होंने ये पोस्टर देखा तो क्या कहा। धरा पर योगी जी ने एक मूल मंत्र हिंदुओं को दिया है कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, और ये मात्र महाराष्ट्र में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में इस समय यह स्थिति हो चुकी है। और अगर हिंदुस्तान में योगी जी जैसा कोई एक मूल मंत्र दे रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो वो आजीवन यह शब्द चलेगा। महाराष्ट्र की तो बात ही छोड़िए। हमारी एकता के लिए उन्होंने सीएम योगी ने बोला है, तो 100% हम उनके योगी जी के इस स्टेटमेंट से सहमत है कि बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे। और यहाँ मुद्दा नहीं, ये हमारा एक तरह से स्लोगन है, और स्लोगन चलेगा और 100% चलेगा। हमारी मांग है कि योगी आदित्यनाथ को पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दौरे के लिए बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो रेशियो देखा गया है, जहाँ जहाँ पर वो दौरे किया है वहाँ पर उम्मीदवार की जीत का रेशियो बहुत बड़ा रहा है। जहाँ सनातनी हिंदू हैं, जहाँ महाराष्ट्र की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पूरे भारत में जहाँ भी सनातनी हिंदू हैं वहाँ ये नारा चलेगा, जो बटेंगे तो कटेंगे। पहले मैं बोलूँगा इसका संदेश जाना लोगों में बहुत जरूरी है। बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है, और इस पर हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। आने वाला चुनाव हो और अपने भविष्य में, चाहे युवाओं की बात हो, एक युवा होने के नाते मैं युवा की बात कर रहा हूँ, या तो आने वाली पीढ़ी की बात हो जो युवाओं के बाद भी आएगी, उसके लिए अगर प्रगति चाहिए, राष्ट्र में अगर प्रगति चाहिए, तो उसके लिए एकता बहुत जरूरी है। अब आइए आपको जल्दी से सुनवा देता हूं, जब ये पोस्टर लग गए तो उद्धव के नेता क्या कुछ कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। मुंबई महाराष्ट्र की जनता आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी नौटंकी कर ले, कितने भी विज्ञापन लगा ले, कितने भी वादों के होर्डिंग्स लगा दे, लेकिन मुंबई की जनता 20 नवंबर को इनके खिलाफ ही मतदान करने वाली है। देखो, ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे। आपको मालूम है कि देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश, और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही है। तो आपने देख लिया, क्या यह योगी की डिमांड का असर है कि क्या उद्धव को असहज हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव की जो पहचान रही वो हिंदुत्ववादी के तौर पर रही, लेकिन क्या योगी के जाने से उद्धव और उनकी पार्टी असहज हो रही है? दूसरी तरफ उद्धव के लिए टेंशन एक और है। टेंशन ये है कि यहां सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस के साथ खींचतान मची है। 4 सीट ज्यादा, 2 सीट कम, 3 सीट आगे। क्यों लड़ाई चल रही है मैं आपको बताऊं। महायुति में लगभग मामला सेटल हो गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में मुश्किल है। महाराष्ट्र में उद्धव और कांग्रेस आमने सामने इस वक्त। खबर है कि बात नहीं बनी तो गठबंधन भी टूट सकता है। हालांकि दोनों दल मीडिया में कुछ बोलने से बच रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि जल्द ऐलान किया जाएगा, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त मोलभाव हो रहा है। 15 सीटों पर पेच फंस गया है।
इनमें 3 सीटें तो मुंबई की बताई जा रही हैं, 12 सीटें विदर्भ की हैं और इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुंबई से दिल्ली तक बैठकें हो चुकी हैं। नॉमिनेशन में अब केवल 7 दिन बचे। अगर इन सीटों पर बात बनी तो सब साथ होंगे। कांग्रेस 96, उद्धव 90 सीटों पर मैदान में होंगे। पवार की पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी छोटे छोटे दलों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है। हमारा जो इश्यू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। उद्धव जी से यह कहता आया हूँ, कल भी कहा हूँ कि आपने 2019 में आपका, आपकी पार्टी का और महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया, जिस नुकसान से जल्दी बाहर निकलना है तो आपको कुछ न कुछ रीथिंकिंग करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपमानित होना वहाँ चल रहा है। विवाद है ही नहीं यार, तुम लोग कोई विवाद चलाते हो यार। देखो एक चॉकलेट रहता है, 2 बच्चे झगड़ते रहते हैं, आखिर में एक को मिल जाता है यार। चॉकलेट की लड़ाई है कि आधा आधा बांटा नहीं जाता है, तो एक चॉकलेट एक को ही देना पड़ता है। तो चॉकलेट की लड़ाई है, लड़ाई लड़ते रहते हैं आखिर तक। विवाद है जिस प्रकार कोई विवाद नहीं है। चॉकलेट की लड़ाई क्या विवाद होता है क्या? अभी जल्दी आ जाएंगे, आखिर टाइम लिमिट है ना हमें। नहीं, उद्धव शिवसेना और शरद पवार ने लिस्ट जारी कर दिया है, फॉर्म देनी शुरू कर दिया। आप लोग कब देंगे? 24 तारीख को बहुत सारे उम्मीदवारों को नॉमिनेशन करना है। 24 तारीख गुरु पुष्यामृत योग है होती है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। कितनी सीटों पर बातें चलती हुई अभी? कितनी सीटों पर? बहुत थोड़े। तो कांग्रेस और उद्धव में चॉकलेट की लड़ाई चल रही है, उनके खुद नेता बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं और रूस पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री चीन जिनपिंग से मिलेंगे और ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे। ब्रिक्स में मोदी का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जब रूस पहुंचे, वो तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का आप देख रहे हैं। और ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिकड़ी से मिलेंगे, पुतिन से मिल चुके हैं, जिनपिंग से मुलाकात होनी है और यह मुलाकात लंबे वक्त बाद हो रही है। जब एलएसी पर टेंशन खत्म हुई है, मुलाकात कब हो रही है? अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जिनपिंग पहुंच चुके हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं। जिनपिंग के पहुंचने की तस्वीर है जब रूस पहुंचे हैं। जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। चीनी प्लेन आप देख रहे हैं, जिनपिंग का विमान, और रूस की जमीन पर पहुंचे हैं जिनपिंग। उन्हें लेने के लिए प्रतिनिधि वहां मौजूद थे और पीएम मोदी की मुलाकात सोचिए जिनपिंग से कब हो रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब गलवान पर लड़ाई, याद है आपको, गलवान पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई थी, उसके बाद से एलएसी पर टेंशन आई थी। यह टेंशन अब खत्म हो गई है, अब पीएम मिलने जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति से मिले, मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की है पीएम मोदी ने। यह मुलाकात सोचिए तब हो रही है जब नेतन्याहू और ईरान में टेंशन आई, और नेतन्याहू पीएम मोदी के दोस्त हैं और मोदी ईरान के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। और खबर यह है कि इजराइल की मिसाइल है जेरेको, और यह परमाणु बम ले जाने की ताकत रखती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट आए हैं कि नेतन्याहू यह परमाणु बम मार सकते थे और मारने की तैयारी में थे इजराइल पर, तब मोदी ईरान पर मार सकते थे, तब मोदी मिल रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति से। अगली तस्वीर देखिए, मोदी पुतिन से मिल लिए हैं। यह आज की तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन में हैंडशेक हुआ, गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। दोनों पुराने यार हैं, एक दूसरे के गले लगे। लेकिन यह जो मुलाकात हो रही है, आपको बताऊं, पुतिन से मिले हैं मोदी, कब मिले हैं? जब किम जोंग उन खुद अपनी सेना पुतिन के लिए भेज रहे हैं यूक्रेन लड़ने के लिए। यानी यूक्रेन जाएगी किम जोंग की सेना और पुतिन के लिए लड़ेगी। इस बैठक पर किसकी नजर? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो बाइडेन की। अमेरिका की नजर है मोदी की इस मुलाकात पर कि आखिर मोदी क्या करने वाले हैं। मोदी इन बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस ओर हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नजर फिर मोदी पर है। मोदी पिछले 4 महीने में दूसरी बार पुतिन के साथ हैं। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन तक की नजर मोदी के इस दौरे पर है। मोदी की इसी ताकत से जिनपिंग भी झुकने को मजबूर हो गए। ब्रिक्स सम्मेलन से एक दिन पहले सीमा विवाद को खत्म करने का ऐलान हो गया। अब रूस में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। जिनपिंग के साथ ही ईरान को भी भारत से उम्मीदें हैं। मोदी अपने करीबी दोस्त नेतन्याहू से बात कर टेंशन दूर कर सकते हैं। आज मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई और पुतिन ने मोदी की जमकर तारीफ की। तो वहीं मोदी ने रूस यूक्रेन